गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज लोगों ने थोड़े बहुत अच्छे पैसे कमाए होंगे। दो हम लोगों का जो प्लान था मार्केट ने उसके हिसाब से एग्जैक्टली नहीं किया, बट आस्ट्रो टाइमिंग वाज फैंटास्टिक, नो डाउट अबाउट दैट। मार्केट में हमारा व्यू ये था कि मार्केट 12 ओ क्लॉक तक बाय और डिप्स में मार्केट रहेगा एंड 12 टू 3:30 मार्केट में सेल होगा। इट मे नॉट बी बिग, बट ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा गया। जैसे डे लो कटा, यहाँ पे मार्केट आपको सेल करनी चाहिए थी। हमारा ट्रेड थोड़ा अलग तरह का था। वैसे वी वेयर इन ए लॉस टुडे, वेरी स्मॉल वन। मैं अपना ट्रेड बताता हूँ कैसे करा था। हमने क्या बोला था, हमारा जो प्लान था कि मार्केट अगर गैप डाउन तो प्लान था, बट इतना बड़ा गैप डाउन होगा वो प्लान नहीं था मार्केट में। हमारा प्लान ये था कि मार्केट इस बाय अगर ऊपर से आ रहा था इस बाय जोन से और भी रेंज काटेगा तो हम यहाँ तक मार्केट एक बार देख सकते हैं। पहले बाय एंड देन फिर हम सेल करेंगे। पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ गैप डाउन्स एंड गैप अप्स दैट वी डोंट कंट्रोल, दैट मीन्स मार्केट जो वीकली वीडियो के हिसाब से मैंने बताया बताया था आपको कि ये बाय जोन था, ये सेल जोन था। मैंने बोला था वीकली का जो लेवल होगा बॉटम का सेकंड सपोर्ट ये है, तो यहाँ पे आपको एक ब्लाइंड बाई मिलेगी, कभी भी मिलेगा। वो आज मिल गया वो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से मैंने ऑलमोस्ट 200 तक मार्केट लेके आने की बोला था कि आपको मार्केट में 300 पॉइंट की बाइंग आइडियली मिलनी चाहिए। मार्केट 200 नहीं आया, मार्केट 120 तक आया। सो देर आर अराउंड 80 पॉइंट शॉर्टेज। हमारी जो ट्रेड थी, हमने डेफिनेटली यहाँ पे पी सेल किया था पहला ग्रीन कैंडल देखने के बाद, बट हमने होल्ड लंबा कर दिया। मेरी एक पर्सनल व्यू थी कि शायद ये दोबारा रेजिस्टेंस को टच करके फॉल करेगा, है ना। 12 बजे तक हमारी बाइंग थी, तो ये जो फॉल हुआ उसके बाद ये जो फॉल हुआ, ये जो बाइंग हुआ, उसमें मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी 10-15 मिनट मार्केट और ऊपर चला जाता तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन कट कर देते। दैट इज व्हाट आई सेड इन लाइव आल्सो, but it could not come and it fell down, right? So a little bit loss. It's not a profit making day for me personally today in Bank Nifty. निफ्टी वॉज ब्यूटीफुल। अगर आप देखोगे निफ्टी में भी हमारा जो वीकली लेवल था, वो वीकली लेवल सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये सपोर्ट 1 था, ये सपोर्ट 2 था। अगर आप देखोगे 22,250 के आसपास सपोर्ट था, मार्केट 260 के आसपास से ऊपर गया। तो जब बाय ऑन डिस मार्केट 12 बजे तक हमारी बाइंग थी, 12 बजे का बाद 3:30 तक हमारी सेल थी। वैसे अगर देखोगे ये सेल बड़ा नहीं है, बैंक निफ्टी में थोड़ा बड़ा हुआ, ये बड़ा नहीं है। दैट इज व्हाट वी प्रेडिक्टेड कि बड़ा सेल नहीं आएगा, बट सेल ऑन राइज मार्केट रहेगा। दैट्स व्हाट मार्केट डिड, राइट। अगर आप देखोगे 370 टू 270 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की फॉल है, बट जो बाइंग है वो बाइंग आपकी ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की है, 150-160 पॉइंट्स की है। बाकी किसने कितना लिया वी डोंट नो। अभी देखो क्या होगा। अभी मार्केट में ये जो एरिया है, ठीक है, अभी क्या है, मार्केट और भी थोड़ा नीचे आ सकता है। लुकिंग एट ग्लोबल मार्केट एंड ऑल दिस पॉसिबल है। गैप अप करेगा, गैप डाउन करेगा, वी डोंट नो। मार्केट अगर कल भी मॉर्निंग में हमारा मोटा मोटा बाय ही है, अगर हम देखेंगे 11:30 तक, 11:30 के बाद हमारा एक सेल मार्केट में है। दैट मीन्स व्यू हमारा क्या होना चाहिए, मोस्टली मोटा मोटा मार्केट में फ्लैट, मोटा मोटा एक फ्लैट ओपनिंग हमारे हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि ये पावरफुल लेवल है। मार्केट अगर यहाँ से फर्स्ट 5 मिनट्स का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट करता है तो आप ये स्विंग तक बाय ले सकते हो, लेना चाहिए आपको डे लो के एसएल के साथ। ऑफ कोर्स ज्यादा बड़ा एसएल मत देना, डे लो कटाता निकल जाना, दोबारा री एंट्री मिल सकती है। इस लेवल के आसपास मार्केट दो चीजें करेगा, या तो ये लेवल दोबारा काटेगा, जैसे ही काटेगा इसका फॉलोअप में आप सेल कर सकते हो यहाँ तक। अगर मार्केट नहीं काटा और स्विंग हाई काट दिया तो आप डे हाई तक भी दोबारा लेके आ सकते हो, ठीक है। एंड ऑल दिस हैज टू हैपन, ऑल दिस बाइंग हैज टू हैपन बिफोर 12 o'clock, एज सिंपल एज दैट। ओके, सिनेरियो यही बनेगा कि शायद मार्केट डे लो टच करे दोबारा, और पॉसिबिलिटीज है कि 190 के आसपास मार्केट एक बार टच करे। ये हो गया सिनेरियो 1, जो प्रिफरेबल ट्रेडिंग सिनारियो। सिनारियो 2, अगर मार्केट इस लेवल में आपको कभी भी मिलता है, एस्ट्रो टाइमिंग ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, एक पावरफुल रिवर्सल है, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। टारगेट 1, टारगेट 2 एंड देन फॉल के लिए। तो फॉल कितना बड़ा होगा वी डोंट नो, ठीक है। ये होगी हमारी सिनारियो 2। सो गैप फ्लैट गैप अप तो मुश्किल ही लग रहा है, ठीक है, गैप अप मुश्किल लग रहा है, बट फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन सिनेरियो में ऐसे ही आपको ट्रेड करना है। लेवल आपको जो लगा के रखनी है वो 22,180 का, ये 22,300, ये स्विंग बेसिकली, ये स्विंग टॉप स्विंग, ये स्विंग, ये जो ऑलरेडी हमारा सपोर्ट वन है। दैट मीन्स क्या है, मार्केट देखो व्यू क्या होगा, मार्केट अगर नीचे से ऊपर जाता भी है ना,
तो ये जो सपोर्ट है फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। तो ये जनरली रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ से मार्केट को दोबारा फॉल करना चाहिए, हालांकि बड़ा हो ना हो। ऊपर जाने का मुझे बहुत ही रेयर दिख रहा है, अनलेस लास्ट मोमेंट में रिकवरी आए, लाइक आफ्टर 230 काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, अदरवाइज मुश्किल है। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी। बैंक निफ्टी में जो है देखो, अभी ये जो सेल जोन है, ये बाई जोन है, ये एरिया अब आपका रेजिस्टेंस बनेगा मोटा मोटा। तो ये जो एरिया बनेगी आपकी, ये रेजिस्टेंस वाला एरिया बनेगी। डिपेंड करता है मार्केट ओपनिंग कहाँ पे होता है। फ्लैट ओपन हुआ, ओपनिंग रेंज काटा, आप यहाँ तक लेके आओ, उसके बाद दो चीजें हो गई, जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी में बोला मैंने, अगर ये दोबारा काटता है आप सेल कर सकते हो, अगर ये स्विंग हाई काटता है तो आप यहाँ पे टॉप तक दोबारा लेके आ सकते हो। ठीक है, बट ये सिनेरियो मुश्किल है थोड़ा सा, बट हो गया तो हम लेंगे, कोई डाउट नहीं है। अदरवाइज मार्केट कैन डू ए टारगेट ऑफ टुडेज डे लो अगेन, और इट कैन ऑल्सो कम टू 47,500, बिकॉज मोटा मोटा हमारा 3 घंटे के आसपास का सेल है, सेल ऑन राइज है, 3 आवर्स के आसपास का सेल है। पी जैकपॉट भी दोबारा मिल सकता है। प्राइस एक्शन एट दिस जंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्विंग लो करता है या स्विंग हाई करता है आपका। ठीक है, जैसे मैंने निफ्टी में बोला, द प्राइस एक्शन एट दिस लेवल 22,350 टू 360 के लेवल में प्राइस एक्शन वुड बी इंपॉर्टेंट। स्विंग कट के ऊपर हमें ट्रेड लेना है। अगर स्विंग हाई कटा तो यहाँ तक लेके आएंगे 22,450, अगर स्विंग लो कटा तो 2 ट्रांचेस, डे लो एंड देन 190। ओके, बैंक निफ्टी में भी मोटा मोटा वही है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मार्केट, कितना भी बड़ा बुल रन हो मार्केट में, इसके ऊपर मार्केट पे जाना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। थोड़ा बहुत चीटिंग कर सकता है लास्ट मोमेंट में, अगर करेगा तो, जो सेकंड सिनारियो मैंने बताया, यहाँ पे अगर स्विंग हाई काटता है तो यहाँ तक आएगा, उसके ऊपर रेस्ट इज बोनस। बट वो सिनारियो बनेगा तो थोड़ा रेयर लग रहा है मेरे को। ना सेकेंड थिंग इज, वेन एवर, जब भी हम हमेशा हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, आज सपोर्ट की बात करेंगे। ये सपोर्ट में मैं इतना कॉन्फिडेंट बाय क्यों था, क्योंकि ये तो काफी रिवर्सल, ये कल का पावरफुल रिवर्सल जो लेवल है 47,500 का लेवल, याद रखना। अगर 200 पॉइंट का फॉल अपने को मिलता है तो यहाँ से मार्केट 200 पॉइंट की बाइंग भी देगा, उससे ज्यादा बाइंग भी दे सकता है, बट एटलीस्ट 200 पॉइंट का बाइंग मार्केट देगा यहाँ तक, ये डे लो के आसपास। ठीक है, 200 पॉइंट की बाइंग यहाँ से उठा लेना है आइडियली। मार्केट फॉर एग्जांपल इसके नीचे भी चला गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आपको कॉस्ट टू कॉस्ट वापस आएगा। स्पॉट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की, नॉट ऑप्शंस की। ओके, ऑप्शंस में बहुत डिके होगा। ठीक है, नाउ व्यू हमारा ये है, जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी मार्केट सेकेंड रेजिस्टेंस या सेकेंड सपोर्ट को काट के अगर नीचे या ऊपर जाता है, देर इज वेरी वेरी हाई चांसेस दैट मार्केट विल आइडियली रिकवर। ओके, कितना रिकवर पता नहीं, बट एटलीस्ट रिकवर करेगा, उसके बाद सेल देना होगा तो देगा। तो जितना नीचे आपको मार्केट ओपन होगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस बनना चाहिए बाइंग के लिए। एटलीस्ट 150-200 पॉइंट की बाइंग होनी चाहिए, उसके बाद का अपने को पता नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, अगर आपको याद होगा, कल ही बोला था ना मैंने, कि अगर मार्केट निफ्टी में साथ बोला था ये वाला, अगर मार्केट आपको एम पैटर्न का टारगेट देता है, विच वॉज अराउंड ये लेवल के आसपास था ना अपना, अगर मार्केट यहाँ तक आपको टारगेट देता है तो ये रिकवर भी करेगा। बट वो सिनारियो वैलिड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट सीधा इस सपोर्ट जोन के नीचे ओपन हुआ। दैट मीन्स मार्केट अगर सपोर्ट जोन के नीचे ओपन होता है तो आपका व्यू क्या होना चाहिए आइडियली, कि मार्केट ये सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस बनेगा, आइडियली मार्केट को यहाँ से फॉल देना चाहिए था। मार्केट थोड़ा सा 20-30 पॉइंट ऊपर चला गया, ओनली 10-15 मिनट्स मार्केट ऊपर गया था, अदरवाइज प्राइस एक्शन के हिसाब से यहीं से ही आपको सेल मिलनी चाहिए, हाई लेवल। ठीक है, इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।